डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का वनडे मैथ में स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज का हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के ढेर सारे प्रकार हैं। तो कुछ फ्रैक्शन का हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे और उसमें से कुछ फ्रैक्शन को कैसे लगाया जाता है ये आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो, फ्रैक्शन जैसे मिश्रित भिन्न होता है, सम भिन्न होता है, उचित भिन्न होता है, सम भिन्न या उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, लंगड़ा भिन्न। तो इस तरह से ढेर सारे भिन्न होते हैं, संयुक्त भिन्न। तो आज हम अब भिन्न चाहे किसी भी प्रकार के हों, ठीक है ना। भिन्न आपके देखो, चाहे आपके मिश्रित भिन्न हो, चाहे संयुक्त भिन्न हो, चाहे लंगड़ा भिन्न हो, कोई भी भिन्न हो, ठीक है ना। भिन्न मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम जो मुख्य प्रकार है उस पे आते हैं। पहला हमारा होता है, एक होता है शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, ठीक है, इस पर बात करेंगे हम। और एक होता है अशांत दशमलव भिन्न, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इसको भी हम समझेंगे, अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है। तो शांत दशमलव भिन्न और अशांत भिन्न कोई भी हो, चाहे सम भिन्न हो, चाहे मतलब प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, ठीक, कोई भी फ्रैक्शन हो, सभी फ्रैक्शन, कोई भी किसी भी तरह का फ्रैक्शन हो, वह या तो शांत होता है या तो अशांत होता है। शांत को इंग्लिश में बोलते हैं, शांत होता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है? एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत दशमलव भिन्न को अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न भी बोलते हैं, इसे आवर्त संख्या भी कहते हैं। कहीं कहीं पूछ लेता है निम्नलिखित में आवर्त संख्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ये आवर्त कहां से आ गया। तो इसी अशांत दशमलव भिन्न या अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न को हम को ही बोलते हैं ना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए अब आइए हम चर्चा करते हैं शांत दशमलव भिन्न क्या होता है। शांत दशमलव भिन्न वह होता है जो भाग देने से पूर्ण रूप से कट जाता है, शेषफल कुछ नहीं बचता, ठीक है ना, उसे हम शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल में ले लिया, जैसे मान लो हमने ले लिया 1/2। अब अगर आप 1 में 2 का भाग दो तो 2 का भाग तो 1 में जाएगा नहीं, फिर यहाँ 0 बढ़ाए और डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दिए, यहाँ डेसिमल लग गया 2 5 जा 10। तो आप देख सकते हो 1.2 बराबर एग्जैक्ट 0.5 आएगा। और अगर इसे हम पुनः फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो 0.5, अब देखो डेसिमल का वैल्यू 1 है, 1 होता है तो 1 हो गया, डेसिमल के बाद एक 0 है, एक अंक है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक अंक है, तो एक 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 0.5 गुणे 10 लिख देंगे, ठीक है ना। चूंकि 10 का गुणा ऊपर किया, 10 से गुणा कर दिया, 10 से भाग दे दिया, मान में कोई अंतर नहीं होगा। और जब 0.5 का गुणा 10 में करेंगे हम, तो ये हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो ये हमारा शांत दशमलव भिन्न है। शांत दशमलव भिन्न में दशमलव संख्या को हम फ्रैक्शन के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, और या मतलब भिन्न को हम आसानी से दशमलव में बदल सकते हैं, भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया है 12/20, 12/20 दे दिया है, तो यहां इसको भी हम यहाँ 12 में भाग दे देंगे 20 से, मान लो 20 से भाग दे दिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला हमेशा छोटा ही हो, बड़ा भी हो सकता है, उस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 बढ़ाए, यहाँ दशमलव बढ़ा दिए, तो अब कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, 20 छक्कम 120, तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इस तरह से मतलब हम लिख सकते हैं 12/20 = 0.6, एग्जैक्टली डेसिमल नंबर हमें 0.6 मिल जाएगा 12/20 का, ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर हम चाहें तो देखो, डेसिमल का वैल्यू 1 होता है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट 6 है, तो एक 0 नीचे बढ़ाओ, फिर 0.6। अब यहाँ 10 से भाग दे दिए, यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ 10 से गुणा कर देंगे, जिससे मान में कोई परिवर्तन ना हो। और जब 10 का गुणा 6 में करेंगे तो 10 छक्कम 60,
अब दशमलव के बाद एक अंक था तो इधर से गिन के एक अंक के बाद दशमलव, यानी 6.0/10 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 0/10 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये बराबर कितना हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 6/10 हो जाएगा। 12/20 और 6/10 में कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे नहीं है, देखो 12/20 को आप अगर काटो 2 से, ठीक है ना, या इसी में ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, 2 6 12, देखो 2 6 12, 2 दही 20, 6/10 देखो आ गया, यानी 12/20 का मतलब 6/10 ही है। तो यानी कहने का मतलब है ये हमारा सब शांत दशमलव भिन्न है। ठीक है ना, शांत दशमलव भिन्न वे भिन्न होते हैं जिनमें भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बचता, तो ऐसे भिन्न को हम शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अब बात यह आती है कि हम कैसे समझेंगे, क्या इसे समझने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो गया नहीं, आपको भाग नहीं देना पड़ेगा। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रश्न, तो भाग दिए बिना हम कैसे समझेंगे कि शांत दशमलव भिन्न है अथवा नहीं है। तो देखो, अगर हर का गुणनफल, ध्यान रखिएगा, हर का गुणनखंड, अगर हर का गुणनखंड इन नियमों का पालन कर रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना, चाहे जितनी डॉट डॉट मतलब बराबर 2 पे पावर n हो। कहने का मतलब अगर हर का गुणनखंड 2 गुणे 2 हो, चाहे जितनी बार हो, 1 बार हो या 1000 बार हो, तो अगर आप भाग देंगे तो वो पूर्ण रूप से कट जाएगा। जैसे यहां देखिए, यहां इसका गुणन ये क्या है, 2 है ना, 2 है कि नहीं है, देखिए भाग देने पे कट गया, ये पहला हो गया। दूसरा है, अगर हर का गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 डॉट डॉट कितनी बार हो, अनंत बार हो, चाहे जितनी बार हो, 5 पे पावर n का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि यहां मतलब 2 भी हो सकता है, मतलब 5 गुणे 5 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी, या 1 बार हो सकता है। तो हर का गुणनखंड या तो 2 हो, हर का गुणनखंड या तो 5 हो, ठीक है, तो भी क्या होगा, शांत होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं, मान लो 4/5 है, ठीक है, अब 4 में हम 5 का डिवाइड करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो 0.058 जा 40, तो देखिए पूरा एग्जैक्टली कट गया, एंड वी कैन राइट इट एग्जैक्टली 0.8, यानी 4/5 एक्यूरेट 0.8 के है। तो ये आपका शांत दशमलव भिन्न हो गया। तीसरा नंबर है कि 2 गुणे 5 हो सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है 2 पर पावर कुछ हो सकता है, 5 पर पावर कुछ हो सकता है, तब भी भाग देने पर कट जाएगा। यानी अंश हर का गुणनखंड केवल 2 है या केवल 5 है या 2 गुणे 5 है, तभी कटेगा। अब ऐसा नहीं, अगर 2 गुणे 3 है तब भी नहीं कटेगा, अगर मान लो 3 गुणे 5 है तब भी नहीं कटेगा, मतलब 2 के साथ 5 हो या 5 के साथ 2 हो। अगर 5 के साथ 2 नहीं है, कोई दूसरी संख्या है, तो नहीं कटेगा, और अगर 2 के साथ 5 के बाद कोई दूसरी संख्या है तब भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो ये हो गया शांत दशमलव भिन्न, जो कि भाग देने पर क्या होता है, पूर्ण रूप से कट जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे हम आपको 2-4 फ्रैक्शन लेते हैं, चेक करके देखते हैं, ठीक है, फिर आप आराम से समझ जाएंगे। जैसे मान लो हमने ले लिया, मान लो हमने ले लिया 2 2 5 6 7 8 बटे, मान लो हमने ले लिया 12। अब आपको देखना है क्या यह भाग देने पर कट जाएगा। तो अब देखो, इसको आपको भाग देना नहीं है, 2 2 2 5 6 7 8, अब 12 का ही गुणनखंड निकाल लो, 2 2 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 कम 3, तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3। अच्छा देखो, 2 के साथ 3 आ गया, ठीक है ना, 5 नहीं आया, या तो ये 3 की जगह पे 2 ही होता या तो 5 ही होता। अच्छा, अब एक चीज और हम ध्यान देंगे, क्या 3 से ऊपर वाला कट जाएगा? अगर कट जाएगा तब तो हट जाएगा, और नहीं कटेगा तो नहीं हटेगा,
तो शांत नहीं होगा। तो 3 के कटने के लिए नियम क्या है, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो 2 2 4 2 6 5 11 6 17 3 20 4 24 और 24 6 30 2 32, अंकों का योगफल 32 आया। 2 2 4 2 6 5 11 6 17 3 20 4 24 6 30 2 32, 32 तो 3 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये 3 नीचे से हटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये शांत दशमलव भिन्न नहीं है। ठीक है ना। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो दिया है 186 बटे मान लो दे दिया है 20। अब हमें इसे चेक करना है। तो 186 अब 20 का यही निकाल लो। तो 2 दहियम 20, 2 पचे 10, 5 एकम 5, तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5। अच्छा देखो यहाँ 2 के साथ 5, सिर्फ 2 और 5 है, तो इसलिए ये शांत दशमलव भिन्न है, अर्थात भाग देने पे क्या होगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है ना। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, आपके समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चर्चा करते हैं अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होता है। ठीक है, बहुत प्यारा, बड़े आसानी से हम आपको बताने वाले हैं, आपकी समझ में 100% आएगा। अब जैसे मान लो विचार करें 1/3 पर। अब अगर 1 में भाग दे 3 से तो भाग तो जाएगा नहीं, 0.0, 3 3 जा 9, 10 से 9 जाएगा 1 आएगा। अब डेसिमल एक बार लगा है तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ 0 बढ़ा दिए, 3 3 जा 9, 10 से 9 जाएगा 1, फिर 0 बढ़ा दो, 3 3 जा 9 1। अब इस तरह से आप भाग देते रहो पूरी उम्र, लाइफ खत्म हो जाएगी, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, जहां खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कटेगा नहीं, शेषफल हमेशा एक आएगा, हमेशा एक आएगा। तो ये क्या है, शांत नहीं हो रहा है। शांत का मतलब कट नहीं रहा है, मतलब क्या, ये अशांत है, अशांत है भाई। क्या है ये, अशांत है। क्यों अशांत है, देखो भाई हमेशा एक बच जा रहा है, फिर 0 बढ़ाओ, फिर 3 3 जा 9, फिर एक बच जाएगा, ये कटेगा ही नहीं, शांत नहीं बैठेगा, ये हमेशा एक बचेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अशांत। अब आवर्ती क्यों बोलते हैं, क्योंकि बार बार 2 चीजों का रिपीट हो रहा है, एक यहाँ 1 का, एक यहाँ 3 का, तो इसलिए आवर्ती बोलते हैं। इसलिए इसे आवर्त संख्या भी बोलते हैं। अशांत दशमलव भिन्न को आवर्त संख्या भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि संख्या का रिपीटिशन होता है, संख्या बार बार आती है। ठीक है ना। तो ये भिन्न क्या हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। कहने का मतलब है अब हम इसको पहचानेंगे कैसे। अब देखो अगर आपको 1/3 बराबर 0.33 मान लो आपने लिख दिया तो ये गलत है। अब आप कहोगे कैसे गलत है, या 0.3 लिख दिए, ये गलत है। कैसे गलत है, देखो अगर दशमलव का मान कितना होता है, एक हो गया, दशमलव के बाद एक अंक जो है तो एक 0 बढ़ा दिए, तो 0.3 में नीचे 10 से भाग हो गया तो 10 से गुणा भी कर देंगे। अब 10 का गुणा 0.3 में करेंगे तो 10 × 30, एक अंक के बाद दशमलव, 3/10 बराबर हो गया 3/10। तो क्या ये 3/10 है, नहीं, ये तो 1/3 है। तो क्या 0.3 बराबर 1/3 आया, नहीं आया। अभी आप 3 में 10 का भाग देंगे तो कट जाएगा। अर्थात हम अशांत दशमलव भिन्न को आसानी से, जिस तरह से हम शांत दशमलव भिन्न को हम मतलब दशमलव रूप से भिन्न रूप में बदल देते थे या भिन्न रूप से दशमलव रूप में बदल देते थे, उतनी आसानी से ये नहीं होगा। ठीक है ना। इसको करने का एक विशेष मेथड है। अब इसको तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसको लिखते कैसे हैं। तो इसको हम लिखते हैं 1/3 = अब देखो कौन अंक बार बार आ रहा है, यही 3 बार बार आ रहा है, तो 0.3 पर बार लगा देते हैं, एक पाई खींच देते हैं जिसको हम बार पढ़ते हैं, 0.3। ठीक है। तो अब ये कैसे लगेगा, इसको कैसे लगाएंगे और क्या हमें कैसे बिना भाग दिए कैसे पता चलेगा। तो वही रूल है जैसा कि हमने पहले बताया, अगर 2 × 2 × 2 है हर का गुणनखंड, या 5 × 5 है, या 2 × 5 है, तो शांत होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, अशांत होगा। बिना भाग दिए आप आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से ट्रिक लगा सकते हैं। ये बोर्ड के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कैसे होता है, आइए हम अब उस पर चर्चा करते हैं। तो अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न व भिन्न होता है
जिसे भाग देने पर संख्याएं कटती नहीं है, पूर्ण रूप से रिमाइंडर मतलब शेषफल बचता रहता है और लगातार एक निश्चित अंतराल पर उसी संख्या का रिपीटिशन होता है, मतलब वही संख्या बार बार दोहराई जाती है। अब यह दो प्रकार का होता है। जैसे मान लो हमने लिख दिया 0.35, ये हो गया बार 35। हमने लिख दिया 1.27, वो 1.27, हमने लिख दिया 3.256, हमने लिख दिया 4.29 बार 96। अब यहां देखो दो तरह का हमको मिल गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ 0.353535 इस तरह से रिपीट हो रहा है, और इसका मतलब हुआ 1.27272727 इस तरह से रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हुआ 3.2565656, यानी इसमें 5-6 पे बार लगा है, सिर्फ 5-6 रिपीट होगा बार बार। और इसका मतलब हुआ 4.296969696 इस तरह से डॉट डॉट। तो इसमें 9696 रिपीट हो रहा है, इसमें 5-6। अब यहां देखना आपको ये है, क्या देखना है, एक तो ऐसा होता है जिसमें डेसिमल के बाद सभी अंकों पर बार लगा होता है, अर्थात सभी अंक रिपीट होते हैं। और एक ऐसा होता है कि दशमलव के बाद कुछ अंकों पर बार नहीं लगा होता है और कुछ अंकों पर बार लगा होता है। तो ये दो तरह के होते हैं। अब इनको ये जो दो तरह के को हैं, इनको दो तरह से लगाया भी जाता है। अब इनको लगाया कैसे जाता है ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। हम कवर करेंगे दशमलव के बाद 2 अंक तक अगर लगा है तो उसको हम, मतलब दशमलव के बाद अगर पूरे अंक पर लगा है तो ऐसे भिन्न को हम कैसे लगाएंगे, ये आज हम कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद उस पर कवर करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो दे दिया है कि 1.2 बार 23, ठीक है, को भिन्न में बदलो, को भिन्न में बदलो, तो कैसे आप लगाओगे। चलिए हम आपको पहले लगा के दिखाते हैं, फिर लास्ट में इसका ट्रिक बता देंगे। लगाना ही नहीं पड़ेगा आपको, उसी ट्रिक पे रख दीजिए, खट्टे से आंसर आ जाएगा। क्योंकि नाम ही है वनडे मैथ चैनल का, तो यहाँ ट्रिक तो आपको बताया ही जाएगा। तो इसको सबसे पहले आप मान लो, माना x बराबर 1.23232323 डॉट डॉट, ये हो गया समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ गई। हमने मान लिया, जैसे कैसे अभी आपने पढ़ा ना 0.5 बराबर 1/2 होता है ना, इसी तरह से इतना बराबर तो कुछ होगा, क्या होगा नहीं पता है, उसको हमने x मान लिया। अब चूंकि 2-3 पर बार लगा है तो इसी को हमने बार बार रिपीट कर दिया। कितनी बार, अनंत बार। अब क्या करेंगे हम, देखो दशमलव का मान होता है 1, दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार लगा है, 1 अंक 2 अंक, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 100 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, ठीक है ना। इधर भी 100 का गुणा करेंगे, इधर भी 100 का गुणा करेंगे। तो जब 100 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x, और जब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये दोनों अंकवा दशमलव के पहले आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जैसे दशमलव के ये 100 है ना, तो ये जो दो जीरो है, इन दोनों जीरो से ये जो 2-3 है दशमलव के बाद, ये 2 अंक 2-3 बाहर आ जाएगा, यानी 123 हो जाएगा। अब ये दशमलव ये इस 2-3 के बाद यहां लग जाएगा, फिर 2-3 2-3 2-3 2-3, ठीक है ना, इस तरह से रिपीट होगा। समीकरण नंबर 2, इतना समझ में आ गया। अब करेंगे क्या, हम 1 में से 2 को घटा देंगे। तो 1 क्या है, 1 हमारा है, 2 में से 1 को घटाएंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे, तो 100x में से x को घटा देंगे, बराबर। अब ये 123.232323 डॉट डॉट माइनस करेंगे 1.232323 डॉट डॉट। अब देखिए 100x में से 1 x जाएगा तो 99x बचेगा।
अब देखो दशमलव के बाद अनंत बार 2 3 2 3 यहां भी है, दशमलव के बाद अनंत बार 2 3 2 3 यहां भी है। तो क्या करेंगे हम, इससे ये तो अपने मने कट जाएगा, दशमलव के बाद वाले से 2 3 2 3 इधर भी है उधर भी है, अनंत बार कट जाएगा। अब ये 123 में से दशमलव के पहले यहाँ 1 है और यहाँ 123 है, तो 123 में से 1 घट जाएगा, कितना आएगा 122 आ जाएगा, या यक्स बराबर हो जाएगा 122 बटा 99। ये गुणा उधर जाएगा भाग, यानी 122 में आप 99 का भाग जब देंगे तो 1.232323 यही आएगा, भाग दे करके आप इसको चेक कर लेना, ये 100% सही है। अब इसको आप ऐसे डायरेक्ट अगर 123/100 लिख देंगे, भाग देंगे, तो 1.232323 नहीं आएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर आप कह रहे थे कि हम ट्रिक बता देंगे, तो चलिए हम ट्रिक भी बता देते हैं। ट्रिक क्या है, थोड़ा सा यही दिमाग लगा लो, समझ में आ जाएगा। तो दशमलव का मान कितना है 1, दशमलव के बाद 2 अंक तो 100, इसी में से 1 घटा देना है 99, ठीक है ना। बस यही देखना है दशमलव के बाद कितने अंक हैं। मान लो 4 अंक है तो 4 जीरो बढ़ा देते, उसमें में से 1 घटा देते तो 900। जैसे मान लो दशमलव के बाद मान लो 5 अंक है, तो दशमलव का मान 1, 5 अंक है तो 5 जीरो ऐसे बढ़ा दो, 1 2 3 4 5, इसी में से 1 घटा दो तो कितना आएगा 9999 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 99, कितना हो गया 99, तो यहाँ 99 हमने लिख दिया। क्या किया हमने, दशमलव का मान 1, दशमलव के बाद 2 अंक तो 100 हो गया, 100 में से 1 घटा दिए 99 हो गया। अब ये टोटल अंक कितना है, टोटल अंक है 123, ठीक है ना, पूरा अंक 123 है। अब क्या करना है, दशमलव के पहले जो अंक है उसको उसी में से घटा देना है। तो दशमलव के पहले अंक 1 है तो 1 को आपने घटा दिया, कितना आ गया 122, तो यहाँ हमने लिख दिया 122। समझ में आ गया ना। अब आप सोचोगे कि समझ में नहीं आया, कैसे होगा, कैसे लगाएंगे। हाँ भाई चलो एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है 4 मान लो 14 लिखा है, चलो पहले के अंक वाला 4.56 मान लो है, तो कुछ करना नहीं है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 हो गया, दशमलव का मान 2 अंक है तो 100, 100 में से 1 घटा दो, कितना आएगा 99। चलो भैया 99 हो गया। अब ये कितना है 456 है, 456 लिख लो, 456 लिख लो, ठीक है। अब 456 के पहले क्या है 4 है, सब दशमलव के पहले 4 है। चलो भैया 4 घटा दो, 6 में से 4 जाएगा 2, ये 5 ये 4, ये हो गया 452/99 हो गया, आंसर आपका आ गया, यही हो गया। ये हो गया आपका ट्रिक। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए अच्छा, मान लो दे दिया है 15.26, इस पे ऐसे बार लगा रखा है, यहाँ बार लगा रखा है, कैसे लगाएंगे। चलो दशमलव के बाद क्या अंक 2 अंक तो 100 हो गया, 100 में से 1 घटा दो, कितना हो गया 99। अंक कुल कितना है, इसको टोटल 1526 मान लो, 1526। दशमलव के पहले क्या है 15 है, 15 को इसी में से घटा दो, 6 में से 5 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 5 हो गया, 1 हो गया, तो कितना आ गया 1511 हो गया आंसर। तो ये हो गया आपका ट्रिक। तो डियर फ्रेंड आज क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, आपको नया टॉपिक हमारा होगा इसी से संबंधित आसान फ्रैक्शन का। ऐसे फ्रैक्शन को हम लेंगे जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंक पर, दशमलव के बाद कुछ अंकों पर बार लगा होगा, कुछ अंक ऐसे मिलेंगे जिसपे बार नहीं लगा होगा, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में। और इसी के साथ हम आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, आप लोग आगे बढ़ें। और हमारे अध्यापक बंधु जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को भी भाई ढेर सारा साधुवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, आप मुझे अपना प्यार दीजिए। अगर आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के कंटेंट को चाहते हैं, तो हमारा एक दूसरा चैनल है SST क्लासेस के नाम से, आप वहां जाके सर्च कर सकते हैं, मैथ बाय सत्यदेव त्रिपाठी या मैथ बाय फिजिक्स बाय सत्यदेव त्रिपाठी या केमिस्ट्री बाय सत्यदेव त्रिपाठी, क्लास 12 या 11 या 9, आपको वहाँ कंटेंट मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड आज क्लास में इतना ही,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।